हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 टाइम मशीन की एक यात्रा का पार्ट 3। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक वो इसी उधेड़ बुन में लगा रहता था कि उसको मतलब काल यंत्र ढूंढना था। तो एक दिन क्या होता है कि उसको नीली इमारत दिखाई पड़ती है, तो वो वीणा को लेकर उस मूर्ति की तरफ चला जाता है। वह नीली इमारत वास्तव में एक पुरातत्व संग्रहालय थी। उसमें तरह तरह की वस्तुएं रखी हुई थी। कई वस्तुएं बहुत पुरानी थी तो कई हमारे ज़माने की थी। कांच की एक पेटी में माचिस की एक डिब्बी रखी हुई थी। मैं उसे देखते ही खुशी से उछल पड़ा। मैंने कांच तोड़कर वह डिब्बी निकाली। इसी तरह एक पेटी में मुझे कपूर मिला। अब मैं गुप्त लोक के लोगों से संघर्ष करने के लिए पूरी तरह तैयार था। एक स्थान पर मुझे लोहे का एक डंडा दिखाई पड़ा। उसको उठाते ही मुझमें 2 गुनी शक्ति आ गई। वीणा मेरी सारी गतिविधियों को ध्यान से देख रही थी। मैं उसे लेकर इमारत से बाहर निकल आया। क्या होता है कि जब वो नीली इमारत की तरफ जाता है तो उसको वहाँ पर पुरातत्व मीन्स प्राचीन अनुसंधान एवं अध्ययन से संबंधित जो ज्ञान होता है, जहाँ पे जो पुरानी चीज़ें रखी हुई होती है, तो उसको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। तो कुछ पुरानी रहती है, कुछ नहीं रहती है ना। उसको वहाँ पर एक माचिस की डिब्बी भी मिलती है, कपूर मिलता है और एक डंडा मिल जाता है, जिससे उसमें क्या शक्ति आ जाती है। क्योंकि गुप्त लोक के जो लोग होते हैं वो उनको अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो उनको उससे लड़ने की चीज़ें वहाँ पर आसानी से मिल जाती है। शाम ढलने लगी थी। अंधकार बढ़ता जा रहा था और उसी के साथ वीणा पीली पड़ती जा रही थी। मैं उसे साहस बंधा रहा था। मैं अतिशीघ्र पंख वाली मूर्ति के पास पहुंचना चाहता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा काल यंत्र उसी मूर्ति के चबूतरे के नीचे छिपा कर रखा गया है। जब शाम होने लगी थी तो अंधेरा बढ़ रहा था और इसी के साथ वीणा को बहुत डर लग रहा। पीली पड़ रही थी, मतलब उसको बहुत डर लग रहा था। तो वो उसको हिम्मत बना था और कहता था कि मैं हूँ, साथ में डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो जल्दी जल्दी क्या करा, उसके पास पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसको कन्फर्म हो गया था कि उसका जो काल यंत्र है उसी मूर्ति के चबूतरे के नीचे छिपा कर रखा हुआ है। रात को मैंने घास इकट्ठी कर मशाल सी बना ली। फिर सूखी घास में आग लगा दी। आग देखकर वीणा प्रसन्नता से ताली बजाने लगी। मैं आगे बढ़ चला। सहसा अंधकार में गुप्त लोक के लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्हें देखकर वीणा मारे भय के बेहोश हो गई। उसे मैंने कंधे पर उठाया और लोहे का डंडा घुमाते हुए आगे बढ़ने लगा। अवसर पाकर मैंने माचिस की तीली जला ली। उसको देखते ही गुप्त लोक के लोग भाग खड़े हुए, लेकिन तीली के बुझते ही दोबारा मुझ पर टूट पड़े। कई तो मुझसे लिपट गए। मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचने की कोशिश करने लगे, पर मैंने पूरी शक्ति के साथ मुकाबला जारी रखा। वे डरकर भागते, लेकिन अगले ही पल आ धमकते। तो क्या होता है कि इस तरह से उनमें लड़ाई चालू हो जाती है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और जैसे वो आग जलाता है डरकर भाग जाते हैं। अचानक वे चीखते हुए भाग खड़े हुए। मैं चौंका। अगले ही पल सारी बात समझ में आ गई। दरअसल जंगल में आग लग गई थी और उसके प्रकाश से वे डरकर भाग रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आग जल रही थी तो वो लोग डरते थे आग से, तो वो दूर हो जाते थे, लेकिन जैसे ही आग बुझ जाती थी तो वापस वो उस पर हमला कर देते थे। किसी तरह मैंने रात काटी। इस भागदौड़ में वीणा मुझसे बिछड़ गई। मैंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिल पाई। चारों ओर गुप्त लोक के लोगों की लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, पर वीणा का कहीं पता नहीं था। इस भागदौड़ में क्या होता है कि वीणा उससे बिछड़ जाती है और उसको काफी ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिल पाती। हारकर मैं पंख वाली मूर्ति के पास आ गया। आते ही मुझे चौंकना पड़ा। चबूतरे में एक द्वार निकल आया था। सामने ही मेरा काल यंत्र नजर आ रहा था। मैं तुरंत काल यंत्र की ओर दौड़ा। मैंने उसका निरीक्षण करने लगा। एकाएक जोर की आवाज हुई और चबूतरे का दरवाजा बंद हो गया। गुप्त लोक के लोग बहुत चतुर थे। उन्होंने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। वे मुझ पर फिर टूट पड़े। मैं जैसे तैसे काल यंत्र पर बैठने में सफल हो गया। क्या होता है कि जब वो आगे जाता है और मुकाबला करता है तो इसमें उसको उसका काल यंत्र मिल जाता है। तो उसका निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है और वापस उस पर बैठने की कोशिश करता है और बैठ जाता है। वे मेरा इरादा भाप गए। वे कोशिश करने लगे कि कालियंत्र का हैंडल खींच ना पाऊं। उधर यह मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न था। मैंने पूरी शक्ति लगाकर हैंडल घुमा दिया। वे पीछे हट गए। मतलब वो चाहते थे कि ये बैठ गया, लेकिन हैंडल नहीं घुमा पाए, क्योंकि जैसे ही हैंडल घुमाएगा तो वो वहां से निकल जाएगा या वो मशीन उसको वापस उसी जगह पर खड़ा कर देगी। तो वो ऐसा उसको कोशिश कर रहे थे कि हैंडल नहीं घुमा पाए, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे बैठा और उसने हैंडल घुमा दिया। फिर वही हुआ। घड़ी की सुइयां अब पीछे की ओर घूमने लगी। बस आज की तिथि आते ही मैं कालयंत्र
को बंद कर दिया और अब मैं तुम लोगों के सामने हूँ। वो जो जिनको खाने पर बुलाया था उसने उनको ये पूरी स्टोरी सुना रहा था कि अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। काल यात्री की आप बीती अविश्वसनीय थी, उस पर भरोसा करना कठिन था, पर हमें उसकी बातों पर भरोसा करना पड़ा, कारण उसने हमें कुछ ऐसे फूल दिखाए जिन्हें हमने कभी नहीं देखा था। उसकी सुगंध भी विचित्र थी। ये फूल उसे वीणा ने दिए थे। हम काल यात्री को आश्चर्य से देख रहे थे और वह मुस्कुरा रहा था। ये सारी स्टोरी जो है वो काल यात्री अपने दोस्तों को, जिनको वो खाने पर बुलाता है, उनको सुनाता है और वो कहते हैं कि मुझे वो सब दोस्त कहते हैं आपस में कि मेरे को इसकी बात पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन उसने एक प्रूव करा कि वीणा ने उसको जो फूल दिए थे वो दिखाए और जो फूल दिए उसके जरिए उनको भी उसके ऊपर विश्वास हो गया था और काल यात्री को सब आश्चर्य से देख रहे थे और वो सब वो मुस्कुरा रहा था। तो ये चैप्टर अपना यहाँ से फिनिश होता है। आज मैं आपको PDF सेंड करूँगी क्वेश्चन आंसर के, तो आपको अपने क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। थैंक यू।